हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। तो इस वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं इसमें सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं संस्कृत व्याकरण में 35 जो है सर्वनामवाची शब्द होते हैं। इसमें जैसे देखते हैं रामः पुस्तकम पठति, और यहाँ पर है दूसरा वाला हमारा है सह देवालयम गच्छति। इसमें अंतर ये है दोस्तों, यहाँ पर जो रामा शब्द है ये हमारा संज्ञा है और जो सा का प्रयोग हुआ है, राम के स्थान पर सा का प्रयोग हुआ है, ये हमारा सर्वनाम है। आगे देखते हैं लिंग वचन और विभक्ति दोस्तों ये सर्वनाम में भी प्रयोग किए जाते हैं, और जिस तरीके से संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रकार सर्वनाम में भी ये प्रयोग में आते हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम दोस्तों, सर्वनाम में 7 विभक्तियां होती हैं और संबोधन इसमें नहीं जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं अब सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। इसमें पहला देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम और चौथा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है हमारा निजवाचक सर्वनाम और छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें पहला देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं तो सर्वनाम को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है युष्मद और दूसरा है अस्मद। युष्मद में दोस्तों मध्यम पुरुषवाची आते हैं और अस्मद में उत्तम पुरुषवाची शब्द आते हैं। इसमें देखते हैं आगे आदर सूचित करने के लिए मध्यम पुरुष युष्मद के स्थान पर प्रथम पुरुष भवत शब्द का प्रयोग किया जाता है, और आगे भवत के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया होती है क्योंकि भवत की गणना प्रथम पुरुष में ही की जाती है। आगे देखते हैं जैसे अहम पठामि का अर्थ दोस्तों मैं पढ़ता हूँ। अगला है आवाम पठावा का अर्थ दोस्तों हम दोनों पढ़ते हैं। आगे है वयम पठामा का अर्थ है दोस्तों हम सब पढ़ते हैं। और है आगे भवान पठति का अर्थ है दोस्तों आप पढ़ते हो। और आगे है भवान सुरेशा का अर्थ है दोस्तों आप या फिर तुम, आदर अर्थ सुरेश हैं। अगला है भवान फलम खादति का अर्थ है दोस्तों आप या फिर तुम फल खाते हो। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है भवन्तो पठता का अर्थ है दोस्तों आप दोनों पढ़ते हैं। आगे है भवन्तः पठन्ति का अर्थ है दोस्तों आप सब पढ़ते हैं या पढ़ते हो। इसमें दोस्तों अस्मद शब्द के शब्द रूप सभी उत्तम पुरुषवाची माने जाते हैं। इसमें आगे देखते हैं अस्मद शब्द के शब्द रूप सभी उत्तम पुरुषवाची माने जाते हैं दोस्तों। तथा आगे देखते हैं जो युष्मद का देखते हैं तो त्वम पठत के अर्थ दोस्तों तुम पढ़ते हो। युवा पठता का अर्थ दोस्तों तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत यानी कि तुम सब पढ़ते हो, ये युष्मद के थे दोस्तों, तुम सब पढ़ते हो। युष्मद में क्या होता है, युष्मद के सभी शब्द रूप मध्यम पुरुषवाची माने जाते हैं, ये मध्यम पुरुषवाची माने जाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें आदर बोध करने के लिए कभी कभी भवत पुल्लिंग तथा भवती स्त्रीलिंग के पूर्व अत्र और तत्र लगा दिए जाते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर कृपया अत्र भवन्तः आज्ञापयन्तु,
कृपया अत्र भवन्तः आज्ञापयन्तु। इसका अर्थ दोस्तों आप पूज्यगण कृपा करके आज्ञा प्रदान करें। आगे देखते हैं, अगला है अत्र भवति गौतमी आगच्छति। अत्र भवति गौतमी आगच्छति। इसका अर्थ दोस्तों श्री पूजा गौतमी आती हैं। श्री पूजा गौतमी आती हैं। आगे है इसमें साकंतले यहाँ अत्र तत्र का अर्थ यहाँ वहाँ नहीं अपितु वाक्य संयोजन है ये। आगे देखते हैं, अब दूसरा है हमारा जो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखते हैं क्या है। तद, एतद, इदम, अदस, ये 4 निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। इसमें क्योंकि इनमें निश्चय जाना जाता है, ये दोस्तों संकेत वाचक भी होते हैं। इसमें दोस्तों प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम सब आते हैं, प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम ही आते हैं। समीप वस्तु के लिए दोस्तों किस जो समीप वस्तु है उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा इसमें, तो समीप वस्तु के लिए इदम शब्द का प्रयोग करते हैं हम। और अधिक समीपवर्ती यानी कि ज्यादा पास की वस्तु के लिए जो है प्रयोग करते हैं जो शब्द है वो है हमारा एतद। दूरवर्ती व्यक्ति या फिर दूर वस्तु के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है इसमें वो है अदस। अधिक दूर यानी कि ज्यादा दूर या अनुपस्थित, ज्यादा दूर हो या फिर वस्तु हो ही ना वहां पर, वस्तु के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है हमारा तद। अब देखते हैं दोस्तों तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पहला देखते हैं इसमें इदम पुल्लिंग में देखते हैं तो अयम बालकाः का अर्थ है दोस्तों यह बालक है। दूसरा है हमारा इमो बालकौ, इसका अर्थ दोस्तों ये दोनों बालक हैं। अगला देखते हैं इमे बालकाः, इसका अर्थ दोस्तों ये सब बालक हैं। अब देखते हैं इसमें इदम स्त्रीलिंग में देखते हैं तो इयम बालिका का अर्थ दोस्तों यह बालिका है। आगे देखते हैं इमे बालिके का अर्थ दोस्तों ये दोनों बालिकाएं हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इमे बालिका का अर्थ है दोस्तों ये बालिकाएं हैं। अगला देखते हैं तीसरा नंबर इदम नपुंसकलिंग देखते हैं। इदम नपुंसकलिंग में तो इयम फलम का अर्थ है दोस्तों यह फल है। इयम फलम का अर्थ है यह फल है। और इसके आगे इमे फले का अर्थ है दोस्तों ये दोनों फल हैं। अगला है इमानी फलान, इसका अर्थ दोस्तों ये सब फल हैं। आगे देखते हैं इस तरह इदम, एतद और अदद, अदस, तद शब्द के सभी शब्द रूप प्रथम पुरुष के होते हैं। तद शब्द कभी कभी प्रसिद्ध, सुविख्यात, प्रशंसनीय अर्थ में प्रयुक्त होता है। तद शब्द जो है दोस्तों कभी कभी प्रसिद्ध, सुविख्यात, प्रशंसनीय अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे देखते हैं सह रम्या ग्राम, इसका अर्थ नगरम, वह प्रसिद्ध विख्यात गांव है। आगे है सा रम्या नगरी, इसका अर्थ दोस्तों वह प्रसिद्ध विख्यात नगरी है। आगे है तद रम्यम नगरम, तद रम्यम नगरम का अर्थ दोस्तों वह प्रसिद्ध विख्यात नगर है। आगे देखते हैं भिन्न भिन्न अर्थ अथवा कई आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए, भिन्न भिन्न अर्थ अथवा कई आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए तद का दोहरा प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर तत्र पतनम, तो न्याय दुष्ट,
तत्र तत्र पतनम तव न्याय दुष्ट। इसका अर्थ दोस्तों, दुष्ट वहाँ वहाँ तेरा पतन उचित है, वहाँ वहाँ तेरा पतन उचित है। आगे देखते हैं, तीसरा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं दोस्तों, तो इसमें यद जो शब्द, यद जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। यद और जो शब्द जो है दोस्तों वो संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें यद शब्द के साथ तद शब्द का प्रयोग बहुतर होता है, क्योंकि ये दोनों शब्द युग्म अवस्था में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखते हैं इसमें, यदि युक्तम तद कुरु, यदि युक्तम तद कुरु। इसका अर्थ दोस्तों, जो कहा गया वह करो, जो कहा गया वह करो। आगे है, यह आगच्छति सह गमिष्यात्, सह गमिष्याति, यह आगच्छति सह गमिष्यात्, सह गमिष्यति। इसका अर्थ दोस्तों, जो आता है वह जाएगा, जो आता है वह जाएगा। आगे है, यस्य नाम ब्रजेशः सह मम भ्राता, अर्थात इसका अर्थ है जिसका नाम ब्रजेश है वह मेरा भाई है। आगे देखते हैं, सम संपूर्ण सब कुछ, सम संपूर्ण सब कुछ जो कुछ आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए यद तथा नियत संबंधी तद का दोहरा प्रयोग होता है, दोहरा प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, यद यत कर्म करोमि तत् दखिलम, तत् दखिलम शंभो तवाराधनम, तवाराधनम। इसका अर्थ दोस्तों, हे भगवान शंकर, मैं जो कुछ कर्म करता हूँ वह संपूर्ण तुम्हारी आराधना है, वह संपूर्ण तुम्हारी आराधना है। आगे देखते हैं, अगला नंबर है हमारा चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं दोस्तों, क्या है तो किम शब्द के साथ चित चन आदि अथवा, किम शब्द के साथ चित चन आदि अथवा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, सिवत जोड़कर, सिवत जोड़कर अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाया जाता है। इसमें देखते हैं, जैसे कश्चन को अपि कश्चित जनाः नगरे आगच्छति। इसका अर्थ दोस्तों, कोई अनिश्चित व्यक्ति नगर में आता है। आगे देखते हैं, कभी कभी किम शब्द के साथ, कभी कभी किम शब्द के साथ अपि का प्रयोग होने पर विलक्षण, अभूतपूर्व, अनिवर्चनीय अर्थ का बोध होता है। जैसे देखते हैं, केनापि कारणेन अहम न गच्छामि, केनापि कारणेन अहम न गच्छामि। इसका अर्थ दोस्तों, किसी अनिवर्चनीय कारण से मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ। आगे देखते हैं, कभी कभी कहीं कहीं, कभी कभी कहीं कहीं कभी कभी कहीं कहीं अनिश्चित के लिए, अनिश्चित के लिए क्वचित और क्वचित तथा कभी कभी के लिए कदाचित, कदाचित शब्द का प्रयोग अनिश्चित अर्थ में होता है, अनिश्चित अर्थ में होता है। तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में परिगणन किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों परिगणन किया जाता है। जैसे देखते हैं, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति और क्वचिद विभाषा। इसके अंतर्गत देखते हैं, जैसे क्वचिद उत्सवा भवति, क्वचिद विलोपनम, क्वचिद विलोपनम। इसका अर्थ दोस्तों, कहीं तो उत्सव हो रहा है और कहीं विलाप हो रहा है, कहीं उत्सव हो रहा, कहीं तो उत्सव हो रहा है और कहीं विलाप हो रहा है। इसका अर्थ दोस्तों। अब अगला देखते हैं, पांचवा है जो हमारा, वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखते हैं, जिन निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम अव्यय शब्दों से भी निष्पन्न होते हैं, अव्यय शब्दों से अव्यय शब्दों से भी दोस्तों निष्पन्न होते हैं। अस्मद शब्द में भी कहीं कहीं
इसका प्रयोग देखा जाता है। अस्मद शब्द में भी कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे देखते हैं इसमें स्वतः, निज, स्वयं, मम इत्यादि शब्द में होता है। जैसे देखते हैं आगे, सह स्वतः कार्यम करोति, सह स्वतः कार्यम करोति, वह स्वयं कार्य करती है। आगे देखते हैं, निज हृदय, निज हृदय, हृदय, हाँ निज हृदय, और विकसंतः, विकसंतः सन्ति, सन्तः क्रियन्तः। अगला है स्वयमेव, स्वयमेव मृगेन्द्रता। अगला है मम पुस्तकम मम विद्यालयः, मम पुस्तकम मम विद्यालयः। आगे देखते हैं अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किम शब्द से जो है बनाया जाता है या बनता है। इसमें देखते हैं किम शब्द में प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनाए जाते हैं दोस्तों, देखते हैं और किस लिए बनाए जाते हैं वो। तो कतर, कतम, कुत्र, कतर, कतम, कुत्र, कदा, कदा, क्व, किमर्थम, किमर्थम, कुतः। ये दोस्तों प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं इसमें आगे, सप्तकारा। सप्तकारा क्या है दोस्तों? सप्तकारा इसके अंतर्गत किम, कुत्र, कदा, कुतः, कथम, किर्थम, किमर्थम है दोस्तों, किमर्थम, कति, प्रश्नवाचक काकराह, काकराह, प्रश्नवाचक काकराह। जैसे देखते हैं इसके अंतर्गत, कहा कोत्र, कहा कोत्र द्वारे तिष्ठति। इसका अर्थ है दोस्तों कौन कौन द्वार पर है, कौन कौन द्वार पर है। आगे देखते हैं, राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणयो कतराः श्रेष्ठः। अर्थ है इसका दोस्तों, राम लक्ष्मण में कौन श्रेष्ठ है, राम लक्ष्मण में कौन श्रेष्ठ है। आगे देखते हैं, अलंकारेषु कतमः कवि श्रेष्ठः। अलंकारों में कौन कवि श्रेष्ठ है दोस्तों, इसका अर्थ है। आगे देखते हैं, वर्षा कदा भवति, वर्षा कदा भवति का अर्थ है दोस्तों वर्षा कब होगी। तो ये सब क्वेश्चन लगा करके दोस्तों, जो प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण हुआ है उसके द्वारा ये जैसे में उदाहरण लिया गया था इतना। आगे देखते हैं दोस्तों, कुत्र पठति, कदा पठति, कह पठति और किमर्थम पठति इत्यादि शब्द से बनते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं अब सर्वनाम एक दृष्टि में, यानी कि सर्वनाम को दोस्तों यहाँ पर हम छोटे में देखते हैं शॉर्टकट में। तो सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का है। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा 2 प्रकार का होता है, अस्मद और इस्मद। अस्मद और इस्मद दोस्तों, तो इसमें युष्मद के स्थान पर भवत का प्रयोग तब होता है दोस्तों, आदर सूचित करने के लिए युष्मद के स्थान पर प्रथम पुरुष में भवत का प्रयोग किया जाता है। और निश्चयवाचक जो है दोस्तों, 4 प्रकार हैं इसके निश्चयवाचक के अंतर्गत जो आते हैं। तो तद, एतद, इदम, अदस हैं जो निश्चयवाचक हैं। अब संबंधवाचक देखते हैं, तो यद और तद हैं। यद के स्थान पर तद का दोस्तों ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जोड़े में ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं। अनिश्चयवाचक के अंतर्गत देखते हैं, तो किम शब्द में प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं वो चन, चन, चित आदि शब्द हैं तो बनते हैं, उन्हें वो अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। शब्द के साथ क्वचित और कदाचित का भी प्रयोग किया जाता है। क्वचित का प्रयोग दोस्तों कहीं कहीं के स्थान पर किया जाता है और कदाचित का प्रयोग कभी कभी के स्थान पर किया जाता है। अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों किम शब्द से बनता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किम शब्द से बनता है। इसमें शब्द है सप्त और ककराह। शब्द जो है सप्त का अर्थ दोस्तों जो 7 प्रकार के हैं, जैसे किम, कुत्र, कदा आदि जो 7 हैं, हमने आगे पढ़ाया भी इसको। तो ये इसका मतलब, इसका अर्थ यही है कि सप्त ककराह।
आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। स्वतः, स्वतः, ये निजवाचक सर्वनाम 4 हैं दोस्तों। ये है स्वतः, स्वत और ममत और निसत। ये 4 हैं जो निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों विशेषण, विशेषण क्या है देखते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें चतुराः, पुरुषा, सुंदरम, गुरु, पटु, महती, कृपा, प्रिय, पत्राणि, प्रिया, महत, दूर। इस विशेष किसे कहते हैं दोस्तों देखते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं तो विशेषण की जो है 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है इसमें सामान्य अवस्था, दूसरा है तुलना अवस्था और तीसरा है हमारा उत्तम अवस्था। पहला देखते हैं इसमें सामान्य अवस्था क्या है दोस्तों। तो जब किसी वस्तु की सामान्य रूप से विशेषता, जब किसी वस्तु की सामान्य रूप से विशेषता प्रकट की जाती है तो वह विशेषण की सामान्य अवस्था होती है। जैसे देखते हैं चतुराः, बालकाः, दुष्ट, कंसाः, रूपवती, कन्या। चतुराः, बालका, दुष्ट, कंसाः, रूपवती, कन्या। इसमें जो है दोस्तों चतुरा और दुष्ट और रूपवती जो ये तीनों जो है शब्द हैं ये हमारे सामान्य विशेषण हैं। आगे देखते हैं हम तुलनावस्था। तुलनावस्था क्या है। जब विशेषणों से किन्हीं दो वस्तुओं में, जब विशेषणों से किन्हीं दो वस्तुओं में तुलना की जाए तो वह विशेषण की तुलनावस्था होती है। इस तुलनावस्था होती है, इसमें अंत में तर जोड़ते हैं, इसके अंत में तर जोड़ दिया जाता है। जैसे देखते हैं दोस्तों आगे इसमें जैसे राधा मोहनाथ, राधा मोहनाथ सुंदरतरा, सुंदरतरा। अब आगे देखते हैं अगला है हमारा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या है। जब विशेषणों के द्वारा अनेक में, जब विशेषणों के द्वारा अनेक में किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाए, किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाए तो उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं दोस्तों। उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण शब्द के अंत में तुम जोड़ दिया जाता है या जोड़ा जाता है। जैसे देखते हैं इसमें कमलम पुष्पेषु सुंदरतम, कमलम पुष्पेषु सुंदरतमम, सुंदरतमम। आगे देखते हैं अब इसमें विशेषण एक दृष्टि में। तो इसमें है पहला हमारा, इसमें तीनों अवस्था देखेंगे हम जो है। पहला है हमारा सामान्य अवस्था, दूसरा है तुलना अवस्था और तीसरा है अतिशय अवस्था। तो यहाँ पर जो सामान्य अवस्था दोस्तों इसको मूलावस्था भी कहते हैं, तुलना अवस्था को उत्तरावस्था कहते हैं और अतिशय अवस्था को दोस्तों उत्तमावस्था कहते हैं। तो सामान्य अवस्था देखते हैं इसमें। तो मधुर, मधुर का होगा दोस्तों यहाँ पर मीठा और उत्तमावस्था में होगा इसका मधुर तरह, और उत्तरावस्था में होगा दोस्तों मधुर तरह और उत्तमावस्था में होगा मधुर तमा होगा। इसमें देखें नीचे ही, नीचे ही का अर्थ होता है दोस्तों नीचे, और यहाँ पर उत्तरावस्था में होगा नीचे, नीचे स्तरह, और उत्तरा में होगा नीचे स्तरह और उत्तमा में होगा नीचे स्तमम, नीचे अस्तमा होगा। और आगे है इसमें युवन, युवन का अर्थ दोस्तों युवक, तो इसमें होगा युवतरह और इसमें होगा युवतमः। वृद्ध, वृद्ध का अर्थ होता है दोस्तों बूढ़ा, और बूढ़ा का होगा यहाँ पर वृद्धतरः और यहाँ पर होगा वृद्धतमः, वृद्धतमः। यहाँ पर है दोस्तों दूर का, दूर का अर्थ होता है दोस्तों दूर, तो यहाँ पर होगा दूर तरह और यहाँ पर होगा दूर तमः। आगे है स्थित, स्थित का अर्थ होता है दोस्तों अडिग, तो यहाँ पर होगा हमारा यहाँ पर स्थित, स्थिर तरह और यहाँ पर होगा स्थिर तमः होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है बलवत। बलवत का अर्थ है दोस्तों बलवान, बलवान होता है इसका अर्थ। अब आगे देखते हैं इसमें, तो होगा हमारा बलवंतरः होगा यहाँ पर और वहाँ पर होगा बलवंतमः।
यहाँ देखते हैं आगे ऊंचाई। ऊंचाई का अर्थ है दोस्तों ऊपर, और यहाँ पर होगा ऊंचाई अस्तराह, और यहाँ पर होगा ऊंचाई अस्तमा। ऊंचाई अस्तमा होगा वहाँ पर। आगे है सुंदर। सुंदर का अर्थ दोस्तों सुंदर, और यहाँ पर होगा सुंदर तरह, यहाँ पर होगा सुंदर तमा। आगे है महत। महत का अर्थ दोस्तों महान, तो यहाँ पर होगा महान तरह, और वहाँ पर होगा महान तमा। आगे देखते हैं बृहत। बृहत का अर्थ है दोस्तों बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यहाँ पर होगा बृहंतरा, और यहाँ पर होगा बृहंतमा। प्रिय। प्रिय का अर्थ होता है दोस्तों प्यारा, तो यहाँ पर होगा प्रियतरा, और यहाँ पर होगा प्रियतमा। निपुण। निपुण का अर्थ है दोस्तों कुशल, और यहाँ पर होगा निपुणतरा, यहाँ पर होगा निपुणतमा। गुरु। गुरु का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा। गुरु का अर्थ होता है दोस्तों गुरु का बड़ा, और यहाँ पर होगा गुरुतरा, यहाँ पर होगा गुरुतमा। चतुर। चतुर का अर्थ होता है दोस्तों चालाक, और यहाँ पर होगा चतुरतरा, यहाँ पर होगा चतुरतमा। स्थूल। स्थूल का अर्थ दोस्तों भारी, यहाँ पर होगा स्थूलतरा, यहाँ पर होगा स्थूलतमा। सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ होता है दोस्तों छोटा, और यहाँ पर होगा सूक्ष्मतरा, यहाँ पर होगा सूक्ष्मतमा। दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है दोस्तों लंबा, तो यहाँ पर होगा दीर्घतरा, यहाँ पर होगा दीर्घतमा। मृदु। मृदु का अर्थ होता है दोस्तों मृदु का नरम, तो यहाँ पर होगा मृदुतरा, यहाँ पर होगा मृदुतमा। कृश। कृश का अर्थ होता है दोस्तों पतला, यहाँ पर होगा कृशतरा, यहाँ पर होगा कृशतमा। आगे है अल्प। अल्प का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा, तो यहाँ पर होगा अल्पतरा, यहाँ पर होगा अल्पतमा। निकट। निकट का अर्थ होता है दोस्तों नजदीक, यहाँ पर होगा निकटतरा, यहाँ पर होगा निकटतमा। बहु। बहु का अर्थ होता है दोस्तों बहु का बहुत, यहाँ पर होगा बहुतरा, और यहाँ पर होगा बहुतमा। पटु। पटु का अर्थ होता है दोस्तों चतुर, यहाँ पर होगा पटुतरा, यहाँ पर होगा पटुतमा। यहाँ पर इस लाइन में दोस्तों पीछे जो है इनके इस लाइन में सबके पीछे सभी शब्दों के पीछे जो है तरह तरह जुड़ा है हमारा, और इस लाइन में सभी शब्दों के पीछे तमा तमा जुड़ा है। इससे निर्मित शब्द जो है दोनों लाइन में बनाए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।